हेलो मेरे शेर न्यू एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखकर जान गए होंगे, आपको खुशी होनी चाहिए कि आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं भारतीय संविधान। आपके लिए लाया गया है, ये एक किताब है भारतीय संविधान, ठीक है ना। संविधान एक ऐसी किताब है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन सत्ता प्रशासन और वहाँ की जो सरकार होती है उस किताब के अनुसार चलती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी को पढ़ने वाले हैं। और आज से आपको रोज एक क्लिप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का हो सकता है, ठीक है ना, वो आज से आपको दी जाएगी। और इसी किताब के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी धाराएं, जो कुछ भी है इसके अंदर, सब आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज एक डोज दिया जाएगा, ठीक है ना। वो रोज आप पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, फिर उसके बाद जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, पुलिस में ही आ जाएगा लेकिन एक कांस्टेबल और एक एसआई। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। मैं आपको एकदम थ्योरी पढ़ाऊंगा। थ्योरी का मतलब ये हो गया, आपको यहाँ आप इसे पढ़ेंगे, आपको जानकारी हो जाएगी, कंपटीशन में आएगा, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, विकल्प देगा, आप वहां से चूज करेंगे। यहाँ मैं बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला नहीं हूं, मैं केवल आपको थ्योरी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान, भारतीय संविधान देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आखिर ये भारतीय संविधान है तो इसकी जरूरत क्या है, कैसे, ये सब आज हम देख लेते हैं, इसका जो कुछ भी है बेसिक वगैरह। तो सबसे पहली बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि संविधान एक ऐसी विधि है, ठीक है ना। संविधान क्या है, एक ऐसी विधि है या फिर एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा, ठीक है ना, जिसके द्वारा राज्यों का शासन, जैसे एक देश हो गया, मान लो भारत एक देश है, इसमें कई राज्य हैं, ठीक है ना। तो कई राज्यों का संघ है ना, भारत जो है कई राज्यों का संघ है। तो यही कह रहा है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है, यानी जिसके द्वारा राज्यों का शासन चलाया जाता है, ठीक है। शासन में सरकार भी आ जाएगी, मतलब शासन देखो दो, एक सरकार भी हो जाएगी, प्रशासन भी होता है, अधिकारी होते हैं, जैसे उसमें आपके राज्यपाल भी हो जाएंगे और भी प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, सरकार भी इसी के अंतर्गत आती है। तो जो कुछ भी है सबका पद कैसे होता है, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे उन्हें हटाया जाता है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब इसके अंदर निहित हैं। इसी के अंदर हमें क्या होता है, पढ़ना होता है, ठीक है ना। आगे सारी जानकारियां मिलेंगी, आप देखेंगे। तो यही बोला, राज्यों का शासन संगठित होता है, ठीक है। तो अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु ये कह रहा है कि जो भारत है, अगला बिंदु क्या कह रहा है, भारत का संविधान, यानी भारत जो है, अपना देश जो है, ठीक है, जिसे हम लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा यानी जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जो संविधान है उनसे क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। और लिखित संविधान है, ठीक है ना, लिखित है, इसमें लिखा गया है, ठीक है ना, एक पुस्तक बनी है उसमें लिखा है, बाकायदे बताया गया है। तो एक लाइन में मैं फिर बता दूं आपको कि भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है ना। क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है। अगले बिंदु पे आते हैं तो हम देखते हैं सबसे छोटा, यानी अगला बिंदु क्या कह रहा है, अगला बिंदु ये कह रहा है कि सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, ठीक है ना। जो अगली पॉइंट आती है, अगले पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। मोनाको एक देश है, वहां का जो संविधान है भैया, वो सब जितने भी देश में संविधान है जो लिखित में है, उन सब से ये क्या है, छोटा है। इतना छोटा है, कितना छोटा है आइए आप देख लीजिए। ये इतना छोटा है मोनाको के संविधान, ठीक है ना, मोनाको के संविधान, जो मोनाको का यहाँ कर सकते हो, मोनाको का संविधान लगभग 3814 शब्दों में
लिखा गया है। ठीक है ना, कितना शब्द है, देखो कितना क्या कह रहा है, कितनी बड़ी बात कही है कि मोनाको का संविधान लगभग 3814 शब्दों में क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, ये कहानी हो गई कि आपको ये याद रखना है कि जो मोनाको का संविधान है वो 3814 शब्दों में क्या किया गया है, लिखा गया है। आपको देखो कितनी चीजें आपको पता चल गई। पहली तो पता चल गई कि संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का क्या होता है, संगठन होता है या संगठित होता है। भारत, दूसरी बात आपने जानी, भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है, आपने ये बात भी जान ली। तीसरी बात आपने ये जाना कि जो आपका मोनाको है, ठीक है ना, सबसे छोटा संविधान किसका है, मोनाको का है, ये आपने जान लिया। चौथी बात आपने ये जाना कि मोनाको का संविधान लगभग 3814 शब्दों में क्या किया गया है, लिखा गया है। अगली बारी आती है, अगले नंबर की बारी आती है, कहा गया है कि भारत के पूरे संविधान को, जो भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो जो किताब है, वो जो पुस्तक है, उस पुस्तक को यानी कि भारत के पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। ठीक है ना, फिर से एक बार देखो, जो हमारी संविधान है, हमारी जो संविधान की पुस्तक है, उस पुस्तक को किसने लिखा, अपने हाथों से लिखा, यानी हमारे संविधान को, भारत के पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने लिखा। ठीक है ना, यहाँ आ जाता है एक ऐसे महान व्यक्ति का नाम आता है, आगे कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब मैं कहीं भी इनका नाम पढ़ता हूं तो हमें एक ही चीज याद आती है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये चीज मुझे याद आती है। तो ये ऐसे शख्स थे। ठीक है ना, तो आगे क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यानी बाबा साहेब जी को क्या माना जाता है, संविधान का जनक माना जाता है। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाता है कि जनक किसे कहते हैं, तो आप कौन सा विकल्प सही करके आएंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आप जो विकल्प होगा उसे ही सही करके आएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अपने हाथों से लिखा किसने था, तो आप बताएंगे प्रेम बिहारी रायजादा, ये वाला टिक आप करके आएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगले बिंदु में क्या है, अगले में कह रहा है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि वही क्या है, सबसे ऊपर है। कौन, संविधान। संविधान से ही हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, संविधान से ही ये जो अपना व्यवस्था है ये संविधान के आधार पर ही चलता है। ठीक है ना, तो भारत में संविधान क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। हम लोग उसी के आधार पे अपना सारा कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं संविधान के प्रकार। आपने क्या देख लिया, संविधान देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, संविधान के प्रकार देखने वाले हैं। तो संविधान के प्रकार में आता है, संविधान जो है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो हो जाता है लिखित संविधान और दूसरा हो जाता है अलिखित। लिखित का मतलब जिसे लिख दिया गया हो, लिख कर एक पुस्तक बना दी गई हो, उसे क्या कहेंगे, लिखित। ठीक है ना, वो लिखित। जैसे हमारे भारत का है वो लिखित है, वो क्या है, लिखित है, लिख दिया गया है, उसी के आधार पे हमें अपना कार्य करना है। तो लिखित संविधान में क्या आता है, ये पहला संविधान जो होगा, संविधान के प्रकार में दो तरह का होगा। तो पहला क्या कह रहा है, पहला है लिखित संविधान। ठीक है ना, तो लिखित संविधान वह संविधान होता है, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके सारे प्रावधान लिखित रूप में हो, यानी जिसके भी प्रावधान है, जो भी प्रावधान हो उसे लिख दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो, लिख दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान में एक बार फिर से सुनो, लिखित संविधान में सारे प्रावधान क्या होते हैं, लिखित रूप में होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, भारत हो गया और क्या है, अमेरिका है। ठीक है ना, अमेरिका और भारत में लिखित संविधान हो गया। आगे दूसरा टाइप का देख लेते हैं।
दूसरा टाइप का क्या है, दूसरा टाइप क्या कह रहा है, अलिखित संविधान कह रहा है। क्या कह रहा है, अलिखित संविधान। इस अलिखित संविधान में क्या होता है, इसमें सारे प्रावधान क्या है, परंपरा पर आधारित है, यानी कुछ लिखा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, तो अलिखित है। यहाँ जैसे हमारा क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है ना, यूके वही इंग्लैंड। तो आपने अभी तक क्या जाना, आपने 4-5 चीजें जान ली हैं। आपने 4-5 चीजों से ज्यादा जान लिया है। एक बार आइए फटाक से रिवीजन करवा देते हैं, फिर आप इसका क्या लेने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। फिर उसके बाद इसके आगे की कहानी बताई जाएगी। अगर अच्छा लग रहा है, आपको बहुत ही आनंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फिर उसके बाद डेली आपको ये क्लिप मिलने वाला है, तो आपको कैसा रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। ये संविधान है, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं हम। संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का क्या होता है, शासन संगठित होता है। आपने आगे जाना, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित है, आपने ये भी जान लिया। सबसे छोटा मोनाको का है, ये भी आपने जान लिया। मोनाको का संविधान लगभग 3814 शब्दों में लिखा गया है, आपने ये भी जान लिया। भारत के पूरे संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी राय जादा साहब ने लिखा था, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है अपने यहाँ। और भारत में जो संविधान है वही क्या है भैया, सर्वोच्च है, ठीक है ना। आपने ये भी जान लिया कि संविधान 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है लिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है, जितने भी प्रावधान होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं। दूसरा होता है अलिखित संविधान, उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी प्रावधान होते हैं अलिखित होते हैं। अलिखित का मतलब जो परंपरा होती है, परंपरा पे आधारित होता है, तो परंपरा वाला हमारा आ जाता है ब्रिटेन, और यहाँ हमारा लिखित वाले में क्या आ जाता है, भारत और अमेरिका आ जाता है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको तुरंत शेयर करना चाहिए, ताकि ये जानकारी आपके दोस्त के पास पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे की कहानी मैं तुरंत बताता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ओके, तो दोस्तों आगे देखते हैं, आ जाओ आगे देख लेते हैं। अभी आपने देखा, इसके पहले आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग यही देखने वाले हैं। देखो ये आपका है टॉपिक, निर्मित संविधान, यानी निर्मित संविधान किसे कहा जाता है। तो हम लोग एक लाइन में जो परिभाषा लिखे हैं वही बताएंगे, ठीक है ना। इसमें से कहीं अगर बहुविकल्पीय टच कर जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कोई ऑप्शन मैच करता है तो लगाएंगे। जैसे क्या कहा जा रहा है, निर्मित संविधान किसे कहते हैं, तो निर्मित संविधान उसे कहते हैं जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो, ठीक है ना। निर्मित संविधान वो संविधान होता है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो। तो संविधान सभा का निर्माण करके, जब संविधान सभा बना के, संविधान सभा अपने भारत में बना था पहले स्टार्टिंग में, तभी तो संविधान सभा ने ही तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो यही कह रहा है कि निर्मित संविधान उसे कहते हैं जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, ठीक है ना। संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, उसमें सदस्य होते हैं, सदस्य मिलकर क्या करते हैं, संविधान सभा का निर्माण करते हैं। ऐसा भारत में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा और अमेरिका आ जाएगा। तो भारत का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है, जो आपका अमेरिका का संविधान है वो भी आपका क्या है, निर्मित संविधान है। विकसित संविधान किसे कहते हैं, ये भी आपकी क्या है, ये टॉपिक ही है। विकसित संविधान उसे कहते हैं, विकसित संविधान उसे कहते हैं, ठीक है ना, जो परंपरा पर आधारित हो। अभी आपने देखा अलिखित, अलिखित में देखा, जैसे आपने क्या देख लिया, अब ब्रिटेन यूके देख लेते हैं, ठीक। तो आप फिर से देखेंगे कि विकसित संविधान वह संविधान होता है जो परंपरा पे आधारित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, विकसित संविधान कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कठोर संविधान। ये सारी परिभाषाएं हैं, एक एक लाइन की आप याद कर लेना बच्चा, आप मतलब आपका बहुत हेल्प करने वाला है ये। कठोर संविधान देख लेते हैं।
आप लोग कह रहे थे ना कि लचीला संविधान किसे कहते हैं, कठोर संविधान किसे कहते हैं। अभी तक आपके माइंड में चल रहा था कि लचीला क्या होता है, कठोर क्या होता है। आज आप जान जाएंगे कि लचीला क्या होता है और कठोर क्या होता है। ठीक, तो कठोर संविधान किसे कहते हैं कि कह रहा है जिसमें कानून बनाने की, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, कठोर संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, कठिन होती है। क्या होती है, कठोर होती है, कठिन होती है, जल्दी से बन नहीं पाता। ठीक है ना, तो कानून बनाने की प्रक्रिया जब कठोर हो तो उसे क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। ठीक है ना, जल्दी से कानून बने ना, ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कठोर संविधान। एक लाइन में आप देखेंगे कि कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, कठोर हो। ठीक है ना, कानून बनाने की कठोर प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं, कठोर संविधान। जैसे हमारा अमेरिका हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लचीला संविधान। कौन सा देखते हैं बच्चा, लचीला संविधान। लचीला संविधान किसे कहते हैं, लचीला संविधान वो होता है जिससे कानून बनाने की प्रक्रिया क्या हो, सरल हो। यानी ऐसा संविधान जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया क्या हो, सरल हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लचीला संविधान। तो इसमें आपने देखा ये आ जाएगा यूके, लचीला में क्या आ जाएगा, यूके। फिर से एक बार मैं बता दूं, यानी कि ऐसा संविधान जिसमें जो आपका कानून है, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या हो, सरल हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लचीला संविधान, जो कि यूके का है। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो नोट में एक लाइन लिखा होगा कि जो भारत है, भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। ठीक है, जो भारत का संविधान, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का संविधान जो है वो कैसा है, तो आपको बताना है कि कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है ना, कठोर है और लचीला भी है। जैसे आपका हो गया अनुच्छेद 368 भाग 20 हो जाएगा। संविधान में जो है संशोधन दो प्रकार से हो सकते हैं, अपने यहाँ की बात की जा रही है। दो तरह के संशोधन हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा विशेष संशोधन और एक हो जाएगा विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। ठीक है ना, इस तरह से ये भारत के बारे में थी, मतलब भारत के बारे में ये भारतीय संविधान का बताया गया आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं मांग कहाँ कहाँ से उठी थी, किसने किसने मांग किया था, कब कब मांग किया था, ये भी तो हमें जानकारी लेना जरूरी है कि संविधान की मांग कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से ये पनपा। तो आइए देखते हैं, एक लाइन में यहाँ लिखा गया है कि संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, पहली बात तो ये है कि 1895 में ईस्वी में 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। यानी आपको क्या बताना है, सबसे पहले किसने मांगा था संविधान सभा की मांग, तो सबसे पहले मांग की थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, दूसरी बार 1922 में, कब, 1922 में 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। कब की गई थी मेरे लाल, 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। ठीक है ना, आगे आएंगे तो आगे चलकर अगला जो बिंदु है, अगला बिंदु ये है कि 1934 में, कब, 1934 में जो M.N. राय थे, यानी मानवेंद्र नाथ राय जो थे, उन्होंने भी क्या की थी, संविधान की मांग की थी। कब, 1934 में। उसके बाद 1934 के बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स मिशन जिसे कहते हो, क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था वो 1942 में आया था। कब आया, 1942 में आया। और क्रिप्स प्रस्ताव ने, यानी क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की संविधान को स्वीकार किया गया। ठीक है ना, क्रिप्स प्रस्ताव ने ही क्या किया था, स्वीकार किया था।
तभी हमें क्या मिली थी, तभी हमें एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमें अनुमति मिली, ठीक है ना। तब संविधान सभा का गठन होता है और फिर गठन करने के बाद जैसे यहाँ लिखा गया कि संविधान, यहाँ देखो किसे निर्मित वाले में संविधान सभा उसे कहते हैं जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, ठीक है ना। तो ये तब जाके हम लोग जो लोग भी थे उस टाइम वो लोग क्या बनाए, संविधान सभा बनाए और उनके द्वारा क्या किया गया, संविधान को लिखा गया। ये जानकारी अभी आपको यहाँ बताई जा रही है केवल। आगे जब देखो, जब आप क्रिप्स प्रस्ताव पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप अभी संविधान पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ केवल यही बताया जाएगा कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत ही भारतीयों की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। अब हम पढ़ा रहे हैं संविधान चल रहे वहां पर, यहाँ चलें क्रिप्स प्रस्ताव पे, तो ठीक नहीं है। हम संविधान को पढ़ा रहे हैं तो हम संविधान ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे ले चलेंगे। अगर कभी आवश्यकता समझी जाएगी तो अलग से क्रिप्स प्रस्ताव पे बना देंगे, आ जाएगा भाई। अलग से हम इस पे कब मांगे थे, कहाँ मांगे थे, बाल गंगाधर तिलक, इस पे हम क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज जान ली। आइए एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद क्लास को यहीं पर आज रखते हैं। आप एक काम जरूर करिएगा कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है तो आप लोग प्यार और स्नेह दिखाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपने वहां तो जो देखा देख लिया, यहाँ देखते हैं कि निर्मित संविधान उसे कहते हैं जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। जैसे भारत का हो गया और अमेरिका का हो गया, ये जान लिए आप। विकसित संविधान किसे कहते हैं, आपने ये भी देख लिया कि विकसित संविधान उसे कहते हैं जो परंपरा पर आधारित हो, जैसे यूके हो गया। कठोर में भी आपने देख लिया कि जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया क्या हो, कठोर हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया। लचीला में आपने देख लिया कि जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, सरल हो, उसे क्या कहते हैं, लचीला कहते हैं। आपने ये भी जान लिया कि भारत जो है, भारत में दो तरह, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। जैसे अनुच्छेद 368 हो गया, भाग 20 हो गया। संशोधन दो तरह से होता है, पहला संशोधन तो विशेष संशोधन एक हो जाएगा, एक तो विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होता है, दो तरह का संशोधन होता है। ये जानकारी आपको मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ वही लिखा गया कि भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, ठीक है ना। संविधान सभा की मांग कब कब की गई, किसने किसने मांगी, ये आपने देख लिया कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधायक के माध्यम से संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी, आपने ये जान लिया। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी, आपने ये भी जान लिया। फिर आपने ये भी जान लिया कि 1934 ईस्वी में M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी, ये भी जान लिया आप। अगला ये भी जान चुके हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया था, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत ही भारतीयों की मांग को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अपने दिल से आपको बताया था जो जानकारी थी। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक हो सके और लोग भी जान सकें और इसका नोट्स बना सकें। और मेरी बात मानिएगा तो आप भी बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक सीरियल वाइज ऐसे ही देता रहूँगा, डेली एक एपिसोड आपको मिल जाएगा। अगर मेरी बात मानते हैं तो आप नोट्स बनाइए, आपका नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि आपका और फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अनुसूची, कल से हम अनुसूची पढ़ेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, अब जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाएंगे। कल हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पहली अनुसूची से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली 1 से 12 तक देखेंगे, जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, जहां तक हो पाएगा। हो सकता है कि 8 तक रह जाए, हो सकता है 7 तक रह जाए, जहां तक रहेगा वहां तक हम देखेंगे। तो आज आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। आज मैं क्या करता हूँ, वीडियो यहीं तक रखता हूँ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।